गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर शशिबाला तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। आज हम लोग अल-बरूनीज़ इंडिया को डिस्कस करेंगे। हम सभी जानते हैं कि अल-बरूनी जो है वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। उसका पूरा नाम था अबू रैहान मोहम्मद इब्न महमूद। उसका जन्म मध्य एशिया के उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म, जिसको खीवा भी हम लोग कहते हैं, उस वहीं पर 973 एडी में हुआ था। वह ईरानी मूल का था और उसके आरंभिक जीवन और कार्यकलापों के विषय में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। उसके जीवन और कार्यकलापों पर मध्य एशियाई राजनीतिक परिवेश का गहरा प्रभाव पड़ा, इसलिए आरंभ में वह ख्वारिज्म के ही मैमूनीद वंश के शासकों के संरक्षण में रहा। ख्वारिज्म उस समय शिक्षा का विश्वविख्यात केंद्र था। यहाँ उसने अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। वह संस्कृत, हिब्रू, सीरियाई, अरबी, फारसी भाषा का अच्छा ज्ञाता था। अरबी अनुवादों के माध्यम से उसने यूनानी दार्शनिकों, खासकर प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथों का भी अध्ययन किया। महमूद गजनवी ने ख्वारिज्म पर आक्रमण कर इस पर अधिकार कर लिया। ख्वारिज्म से वह अपने साथ अनेक विद्वानों को गजनी ले गया। अल-बरूनी भी उन्हीं में से एक था। वह युद्धबंदी के रूप में गजनी ले जाया गया। गजनी में ही उसके जीवन का अधिकांश समय व्यतीत हुआ। गजनी में रहते हुए उसने भारतीय भाषा, खासकर संस्कृत, ज्ञान विज्ञान, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, धर्म तथा दर्शन का अरबी अनुवाद पढ़ा। पंजाब के गजनवी साम्राज्य में मिल जाने से अनेक भारतीय विद्वान गजनी आए। इनसे अल-बरूनी का संपर्क बढ़ा। इससे उसमें भारत के विषय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा बढ़ी। महमूद गजनवी के साथ ही वह भारत आया और भारत में रहते हुए उसने संस्कृत भाषा सीखी, यहाँ के विद्वानों से संपर्क किया और यहाँ उन्होंने जो कुछ भी देखा, सुना, समझा, अनुभव किया, उसी के आधार पर किताब उल हिंद की रचना की। भारत में उसने किन किन स्थानों की यात्रा की, इसका भी स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उसने पंजाब और उत्तरी भारत के अनेक स्थानों की यात्रा की। भारत से वह पुनः गजनी वापस लौटा। उसने अपना शेष जीवन गजनी में ही व्यतीत किया और गजनी में ही 70 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। अल-बरूनी ने अनेक पुस्तकों की रचना की। उसके द्वारा लिखे गए ग्रंथों की निश्चित संख्या ज्ञात नहीं है, लेकिन उसने स्वयं 114 पुस्तकें लिखने का दावा करता है। इनमें से अधिकांश उपलब्ध नहीं है। उसकी 2 पुस्तकें उपलब्ध हैं, एक अथरुल वाकिया और दूसरा किताब उल हिंद। किताब उल हिंद को ही हम लोग तहकीके हिंद भी कहते हैं। इसमें किताब उल हिंद या तहकीके हिंद में ही उसने भारत के यात्रा वृत्तांत को लिखा है। पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई और एडवर्ड कार्ल सचाऊ ने इसे पहले जर्मन तथा बाद में अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। इस बुक में 80 अध्याय है और इसमें बहुत सारे उप अध्याय भी है। हम कह सकते हैं कि ये जो अध्याय है 80 अध्याय, वो बहुत सारे उप अध्यायों में भी विभक्त है। इससे भारतीय समाज एवं संस्कृति की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अल-बरूनी अपने पुस्तक में भारतीय समाज, यहाँ का सामाजिक संगठन, रहन सहन, भोजन, वस्त्र, सामाजिक प्रथाओं, यहाँ के पर्व, त्योहार, धर्म, दर्शन, कानून, अपराध, दंड विधान, ज्ञान विज्ञान, खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा, रसायन, दर्शन, सब का वर्णन करता है। वह भारत में प्रचलित विभिन्न संवतों का भी, यहाँ की भौगोलिक स्थिति, महत्वपूर्ण नगरों और उनकी दूरी का भी उल्लेख करता है। ऐसा लगता है कि अल-बरूनी के पूर्व या उसके बाद भी किसी लेखक ने एक पुस्तक में इतना विविध विषयों का समायोजन नहीं किया जितना कि अल-बरूनी ने किताब उल हिंद में किया।
आश्चर्य की बात यह है कि यह पुस्तक महमूद गजनी के शासनकाल में लिखी गई, लेकिन इसमें महमूद गजनवी के कार्यकलापों का वर्णन बहुत कम है। राजनीतिक इतिहास के अध्ययन में इससे बहुत अधिक सहायता नहीं मिलती है, परंतु सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास के अध्ययन के लिए किताब उल हिंद अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसे हम लोग सोर्स के रूप में इस्तेमाल भी करते हैं। हिंदू शब्द की उत्पत्ति और इसके अर्थ के बारे में लिखता है कि यह शब्द ईसा पूर्व 6वीं-5वीं शताब्दी में फारसी भाषा में सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्रों के लिए प्रयोग होता था। आगे चलकर अरबों ने इस क्षेत्र को अल हिंद एवं यहाँ के निवासियों को हिंदी नाम से संबोधित किया। बाद में तुर्कों ने सिंधु नदी के पूर्व रहने वाले लोगों को हिंदू, उनके निवास स्थान को हिंदुस्तान तथा उनकी भाषा को हिंदवी कहा। ये सभी शब्द जो हैं वो क्षेत्र विशेष और वहाँ के निवासियों को इंगित करते हैं। इस शब्द की धार्मिक पहचान बहुत बाद में मिली। अलबरूनी के अनुसार भारतीय बहुत ही उग्र स्वभाव के होते थे और ये विदेशियों को मलिक्ष कहकर पुकारते थे। वे मूर्ति पूजक थे और उनके मंदिरों में अपार धनराशि थी। उसने बाल विवाह का भी उल्लेख किया है। सती सिस्टम उस समय प्रचलन में था, ऐसा भी उसने उल्लेख किया है। विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं होता था। विवाह में माता पिता की स्वीकृति आवश्यक थी। विदेशियों से भारतीय संपर्क स्थापित करना हिंदू नहीं चाहते थे। देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और वे राज्य आपस में बराबर लड़ा करते थे और एक दूसरे से ईर्ष्या और द्वेष का भाव भी रखते थे। कश्मीर, मालवा, सिंध, कन्नौज, बंगाल आदि बड़े बड़े राज्य थे। राजा प्रजा से 1/6 टैक्स के रूप में लेता था। ब्राह्मणों को प्राणदंड नहीं दिया जाता था। अलबरूनी ने कई तरह के मेलों का भी उल्लेख किया है। विदेशियों के लिए मंदिर आकर्षण के केंद्र थे क्योंकि वहां पर अपार धनराशि रहती थी। कहीं कहीं हम उसकी रचना में कंट्रोवर्सी भी देखते हैं। जैसे वो कहीं लिखता है कि वो बाल विवाह का उल्लेख करता है और कहीं ये भी लिखता है कि लड़कियों के सयानी होने पर शादी होती थी। उसमें शिक्षा का प्रचार था, पर्दा प्रथा नहीं था। देवदासी सिस्टम का भी उल्लेख करता है। यहाँ के शिल्पकला की प्रशंसा करते हुए वह लिखता है कि हिंदू प्रत्येक पवित्र स्थल में स्नान के लिए कुंड बनवाते थे और उसमें उत्तरी कला इतनी उच्च कोटि की है कि विदेशी देखकर इसको आश्चर्यचकित हो जाते हैं। गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में अलबरूनी अपने को भारतीयों का ऋणी मानता है। अलबरूनी भारत को पर्व और त्योहारों का देश कहता है। वो लिखता है कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स। अब प्रश्न यह उठता है कि अलबरूनी ने किताब उल हिंद की रचना क्यों की। इस प्रश्न का जो आंसर है वो विवादास्पद है। अनेक विद्वानों ने यह तर्क दिया है कि अलबरूनी के मन में भारतीयों के प्रति गहरी सहानुभूति थी क्योंकि उसके देशवासियों की तरह ही महमूद गजनवी के लालच एवं महत्वाकांक्षा का शिकार वह भी हुआ था। अन्य विद्वान मानते हैं कि अलबरूनी विशुद्ध बौद्धिक एवं वैज्ञानिक जिज्ञासा से प्रेरित हुआ था। अलबरूनी स्वयं किताब उल हिंद लिखने का उद्देश्य प्रकट करते हुए कहता है कि उन लोगों के लिए सहायक जो उनसे हिंदुओं से धार्मिक विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं और ऐसे लोगों के लिए एक सूचना का संग्रह है जो उनके साथ संबंध होना चाहते हैं। अलबरूनी भारतीय चिंतन पद्धति को निर्धारित करने वाले तत्वों की पड़ताल करना चाहता था। वह तुलनात्मक धर्म का भी अध्ययन करना चाहता था। उसका मानना था कि भारतीय धर्म पर उपलब्ध जो सामग्री है वो मूल स्रोतों पर आधारित नहीं है। अतः उसने संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कर संस्कृत में लिखे मूल ग्रंथों जैसे ब्रह्मगुप्त के एवं बराह मिहिर की रचनाओं, भगवत गीता, विष्णु पुराण, पतंजलि के महाभाष्य इत्यादि का अध्ययन किया। अलबरूनी ने महाभाष्य और यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड की रचना का क्रमशः अरबी और संस्कृत में अनुवाद भी किया। अलबरूनी ने किताब उल हिंद की रचना अरबी भाषा में की और इसकी भाषा अत्यंत सरल और स्पष्ट है। उसने इस पुस्तक को लिखने के लिए एक विशेष प्रकार की लेखन शैली अपनाई। वह प्रत्येक अध्याय के आरंभ में स्वयं एक प्रश्न करता है
उसके बाद उस पृष्ठ पर आधारित संस्कृत परंपरा का उल्लेख करता है और अध्याय के अंत में वह तुलनात्मक अध्ययन से करता है। अनेक विद्वानों का मानना है कि इस लगभग की जो ज्यामितीय संरचना जो अपनी अस्पष्टता तथा पूर्वानुमेयता के लिए उल्लेखनीय है का एक मुख्य कारण अलबरूनी का गणित की ओर झुकाव था। वह तत्कालीन भारतीय साहित्य के अरबी अनुवादों से परिचित था और उनका आलोचनात्मक अध्ययन कर उनमें सुधार करना चाहता था। अलबरूनी ने किताब उल हिंद की रचना भारतीय उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले बौद्धिक विशिष्ट वर्ग के लोगों के लिए की थी। इस प्रकार हम लोग अलबरूनी की यात्रा वृत्तांत को देखे। उन्होंने यहाँ जो कुछ देखा, समझा, अनुभव किया उसको लिखा, लेकिन इस बुक को हम लोग इतिहास के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में लेते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।